हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं कैसे प्राप्त करें केमिस्ट्री के अंदर, और आज हम आपके सामने जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जितने पूछे गए हैं, उन सभी को कोशिश कर रहे हैं कि 2 लेक्चर में पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए जाए। फिर उसके बाद क्या होता है जब, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये कैसे प्राप्त करें आज की क्लास, और अगला एक लेक्चर और बनाएंगे, इन 2 में पूरा फाइनल कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन। पहला क्या पूछा है, पहला पूछा हमसे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन। अब भाई कैसे बनाओगे, समझो किस तरीके से बनाना। अब आपको पहले पता होना चाहिए भैया कि एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है। तो आप बोलोगे C2H5Br, या लिख सकते हैं CH3CH2Br। इसकी अभिक्रिया आप NaOH या KOH से कराएंगे, NaOH या KOH से। और इसी को हम लिख सकते हैं CH3, ये ए पार्ट पूछा गया इसका एथिल अल्कोहल का, और बी पार्ट हम करेंगे एथिलीन के लिए। क्लियर। CH3CH2Br की अभिक्रिया करानी है KOH से। अब दोनों, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई दोनों KOH से कराएंगे। बिल्कुल, ये जो KOH लेंगे वो जलीय वाला लेंगे। कौन सा वाला होगा, जलीय वाला होगा। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में यह KOH जब टूट जाएगा अपने आयनों में, कौन सा, K धनायन और OH ऋणायन, K धनायन और OH ऋणायन, K पे धनायन OH ऋणायन, Br पे माइनस और C2H5 पे प्लस। ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होती है आपकी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। क्लियर। ये यहां पर माइनस माइनस, O पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, कार्बन पे 4 माइनस या 4 प्लस। क्लियर। तो आपसे बोलेंगे भैया कि इस कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण इस पे माइनस आएगा। तो अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया कि K+ वाला पहुंचेगा Br के साथ, ये प्लस वाला पहुंचेगा, भाई ये माइनस वाला भेजो इस प्लस के पास, और इस माइनस वाले भेजो इस प्लस के पास। तो आप बोलोगे C2H5 के पास आएगा OH। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा, माइनस। और उसके बाद बाहर बेटा कौन होगा, K, और K किसके साथ, Br के साथ। K किसके साथ बाहर होगा, Br के साथ। और यह हमारा बना एथिल अल्कोहल। कौन बनेगा, एथिल अल्कोहल। क्लियर। ये कहानी अगर जलीय विलयन में KOH जलीय विलयन में K धनायन OH ऋणायन में टूटेगा, और यह क्या बन जाएगा, यह एक क्षार है। क्या हो जाएगा, क्षार। जबकि अगर मैं इसी KOH को अल्कोहल में डालेंगे, किसमें डालेंगे, अल्कोहल में, और क्या कर देंगे, गर्म, तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा बीटा विलोपन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, बीटा विलोपन। मतलब ये मैंने बताया था आपको कि अल्फा कार्बन होगा, उससे हैलोजन परमाणु, उससे कौन निकालना है, हैलोजन परमाणु। बीटा कार्बन से बेटा कौन निकलेगा, हाइड्रोजन परमाणु। इनका क्या होता है, निराकरण। भाई ये बाहर निकलेंगे और बनाते हैं असंतृप्त यौगिक। देखो ये Br जहां जिस कार्बन से लगा होगा, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा हुआ है उसे बोलते हैं बेटा कौन सा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो आप बोलोगे कि अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु किसके साथ बाहर होगा, आप बोलोगे K के साथ। किसके साथ बाहर हो जाएगा, K के साथ, अर्थात K Br बाहर। उसके बाद जब अल्फा से हैलोजन परमाणु, बिल्कुल, तो बीटा से हाइड्रोजन परमाणु, और बीटा से बेटा कौन है, बीटा से यहां एक H ले लेंगे, किसको, फिर बेटा लेकर बाहर होगा OH को। किसको, OH को। फिर तो आप बोलोगे कि एक, इससे जब H बाहर हो रही है तो यहां 3 में से एक H बाहर, तो
कितना बचेगी 2, और यहाँ कौन है CH2। पर एक कहानी होगी कि भैया इनके एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन या एथिलीन, इसी को क्या बोलते हैं, या एथिलीन। क्लियर। तो ये पहली अभिक्रिया। अब बात करेंगे दूसरी वाली। दूसरी वाली कहानी क्या है, डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो डाइएजोनियम लवण से, डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया डाइएजोनियम लवण का फॉर्मूला क्या होता है। डाइएजोनियम लवण का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आप डाइएजोनियम लवण को ही बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आप, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा एनिलीन, इसकी अभिक्रिया आप करा देंगे HNO2 या NaNO2 और प्लस में HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन पर क्या कर देंगे भाई, इसको गर्म। तो आप बोलोगे बिल्कुल गर्म करेंगे, तो एक चीज बताओ, यहां से 2H एक O को लेकर बाहर, अर्थात बेटा कौन बाहर हो गया, H2O। कौन बाहर हो गया, H2O। तो इधर मैं बेटा प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, ठीक है, H2O। फिर आप बोलोगे पर ऑक्सीजन तो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। अब जब ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 हैं, तो फिर हमें हाइड्रोजन भी कितने चाहिए, 4। तो 2H यहां से रहे, 2H और यहां बढ़ा लो, जब H को बढ़ाओगे तो Cl। तो ये 2H एक ऑक्सीजन, 2H एक ऑक्सीजन, कितने H2O बाहर, 2H2O। उसके बाद फिर बोलोगे भाई कि एक Na प्लस Cl को भी तो ले बाहर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, NaCl। फिर तो देखो यहां से बचा कौन, कि आप बोलोगे NaCl बाहर, ये दोनों H और 2H ये 2 ऑक्सीजन बाहर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बचेगा, कौन बचा, तो आप बोलोगे कि बेंजीन के ऊपर N है और यहां कौन बचा, N। तो इस N और N के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 3। पर इस पे चार्ज कैसा होगा, प्लस, और यहां Cl पे चार्ज कैसा होगा, माइनस, और यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस अभिक्रिया का नाम है डाइएजोनीकरण। इस अभिक्रिया का नाम बेटा क्या है, डाइएजोनीकरण। क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया बेटा हम इधर करा रहे हैं, तो अब हमें बनाना किसको है, हमें बनाना है किसको, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन को। तो आप इसकी 2 अभिक्रिया होती है, 2 नेमिंग रिएक्शंस, या तो सेंडेमायर विधि द्वारा या गाटरमान विधि द्वारा, सेंडेमायर विधि द्वारा या गाटरमान विधि द्वारा किसको निर्माण कर सकते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। जैसे अगर आपने बेटा सेंडेमायर अभिक्रिया कब कहलाएगी, सेंडेमायर अभिक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन का निर्माण सेंडेमायर व गाटरमान विधि द्वारा। देखो यहां पर आपको करना क्या है बेटा, बेंजीन के ऊपर है N2Cl। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि N और N के बीच में कितने बॉन्ड है, 3। पर एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता भाई, 3 माइनस है, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। इसकी अभिक्रिया हम करा दे रहे, क्लोरोबेंजीन बनानी है HCl के साथ। सेंडेमायर में बेटा लिया जाता है क्यूप्रेस। कौन लिया जाता है, क्यूप्रेस। और क्यूप्रेस उत्प्रेरक लिया जाता है, पर इसके साथ कौन है, Cl। तो क्यूप्रेस क्लोराइड। तो यहां से अब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि H पे प्लस Cl पे माइनस, Cl पे माइनस N2 पे प्लस। बात सही है। तो H प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, आप बोलोगे H प्लस Cl को लेकर बाहर। फिर पर यहां पर बेटा नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन तो रहे हैं, बिल्कुल बन रहे। फिर ये प्लस बेटा कहां भेज देगा, इस बेंजीन के ऊपर, और N2 गैस के रूप में बाहर। और उसके बाद कहानी क्या होगी, इसके बाद की कहानी ये होगी कि बेटा यहां पर कौन बचेगा, Cl माइनस, कहां जुड़ जाएगा, जाके बेंजीन के ऊपर, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। कौन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। कैसे बताया, जब आप बेटा इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, इसे शॉर्ट नेम में बोल दे रहा हूं BDC की अभिक्रिया HCl के साथ कराओगे। अगर आपने क्यूप्रेस उत्प्रेरक लिया तो यह बेटा देगी, तो यह अभिक्रिया बन जाएगी सेंडेमायर अभिक्रिया। H पे प्लस Cl माइनस को लेकर बाहर, भैया H प्लस किसको लेकर बाहर, आप बोलोगे Cl को बाहर लेकर।
एन और एन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये बेटा N2 गैस बाहर, फिर इसका प्लस चार्ज वो आ जाएगा इसके ऊपर, और ये प्लस और Cl पे माइनस। क्लियर? ये अभिक्रिया हमारी कौन सी होगी? सेंड-मायर। लेकिन यहां पर बेटा दूसरी विधि गाल्टरमान अभिक्रिया। गाल्टरमान अभिक्रिया। अब गाल्टरमान अभिक्रिया बेटा क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, नो टेंशन रहिए, बस थोड़ा सा उत्प्रेरक चेंज। यहां N2Cl की अभिक्रिया HCl से, अगर मुझे ब्रोमो बेंजीन बनाना होता अभिक्रिया HBr से कराते। किससे कराते? HBr से। ठीक है, और उत्प्रेरक बेटा कौन लेना होगा? Cu। कौन लेना होगा? Cu। ये क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये क्यू केवल कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया गाल्टरमान, और क्यूप्रस की उपस्थिति में अभिक्रिया सेंड-मायर। फिर से प्लस माइनस Cl पे माइनस। अब यहां से बेटा ये Cl माइनस किसके साथ जाएगा? आप बोलोगे प्लस के साथ, अर्थात HCl बाहर। फिर नाइट्रोजन के बीच में तो भाई तीनों बॉन्ड बन रहे, कौन सी गैस बाहर बेटा? N2 गैस बाहर। फिर क्या होगा? तो आप बोलोगे जो ये Cl बची हुई है वो कहां भेज दो भाई? बेंजीन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ चुका, Cl पे माइनस, और क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये बेटा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नोट करेंगे, इसके बाद आगे करा रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम अगली पढ़ने वाले हैं। अगली है बेटा तीसरी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तीसरी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब आपसे बेटा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल पूछा गया है, कैसे बनाओगे भाई? डाउ प्रक्रम विधि। किसके साथ क्रिया करा दो? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दो, की अभिक्रिया NaOH के साथ 573 केल्विन पर क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, और 300 वायुमंडल दाब, ठीक है, गर्म कर दे रहे। तो आप फिर क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेटा यहां से Na पे प्लस है, किसको लेकर बाहर होगा? आप हेलोजन परमाणु को। तो Na किनको लेकर बाहर हो गया? Cl। फिर ये वाला OH कहां जुड़ जाएगा? बेंजीन के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? OH। जब जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। और यह प्रक्रम कौन सा है? डाउ प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है ये? डाउ प्रक्रम। क्लियर? चिंता ना करिए, हम बहुत ही जल्द सबकी 5-5 विधियां कराने वाले हैं। जितना भी पूछा जाएगा सबकी हम 5-5 विधियों को कराने वाले। ठीक है, उसके बाद चौथी अभिक्रिया है बेटा बेंजोइल क्लोराइड से बेंजील्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजील्डिहाइड। अब ये कैसे बनाओगे? ये भी बेटा कैसे बनेगी? देखो, बेंजोइल ऑयल क्लोराइड का मतलब बेंजीन के ऊपर जोड़ना होगा COCl। अब इसे लिख सकते हो भैया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बेटा डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर Cl। ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। इसका क्या करा देंगे? अपचयन करा दो। किसकी उपस्थिति में? आप बोलेंगे पैलेडियम PdVaSO4, पैलेडियम बैरियम सल्फेट। तो यहां पर आप जहां सबसे ज्यादा ऋणात्मकता है बॉन्ड वहीं टूटेगा। बॉन्ड तोड़ा कार्बन और क्लोरीन के बीच से, तो पर एक एक इनके इलेक्ट्रॉन क्या हुए? मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे H को जोड़ना होगा। अपचयन के अंदर जितने बॉन्ड को आप मुक्त करोगे उतने ही बॉन्डों पर, मुक्त हुए बॉन्डों पर किसको जोड़ना होगा? H को। किसको जोड़ना होगा? H को। क्लियर? तो यहां पर करना क्या है? आप बेटा यहां से मल्टीप्लाई, देखो यहां पर 2 बॉन्ड तोड़े हैं, तो एक H इसके पास, एक H इसके पास, टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेंजीन के ऊपर समूह जुड़ा हुआ है कौन? C, डबल बॉन्ड में O, और सिंगल बॉन्ड में कौन आ गया इससे? H, और प्लस में H किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl। और ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। और इस अभिक्रिया का नाम है रोजर-मुंड अपचयन। क्या नाम है इसका? रोजर-मुंड अपचयन। तो साथ साथ आपकी बेटा क्या अब रिपीट हो रही है? नेमिंग एक्शंस भी क्या हो रही है? रिपीट। नाम वाली अभिक्रियाएं भी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्लियर? उसके बाद आपका अगला 5वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5वां है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल।
ब्रोमो बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब कैसे बनाओगे बेटा ब्रोमो बेंजीन से? बिल्कुल बहुत आसान है। बेंजीन के ऊपर ले लो Br और इसकी अभिक्रिया कराओ पहले बेटा KCN के साथ। किसके साथ? KCN के साथ। फिर तो आप बोलोगे K प्लस Br को लेकर बाहर होगा, बिल्कुल बात सही है। फिर कौन जुड़ जाएगा? तो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा C, और C और N के बीच में क्या बॉन्ड होंगे? 3, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इसका बेटा क्या करा दे रहे हैं? जल अपघटन, उत्प्रेरक H आयन। ये है हमारा साइनो बेंजीन। भैया बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या कर देंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे। कितने तोड़ेंगे भाई? तीनों तोड़ दो। 3 तोड़ देंगे तो फिर होगा क्या कि भैया नाइट्रोजन पे 3 माइनस और कार्बन पे बेटा 3 प्लस का है, क्योंकि कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक ऋणात्मक है। ऐसे ही H पे प्लस और O पे क्या माइनस 2। पर आप बोलोगे पर हमारे पास तो 2H है, 2 प्लस है, पर हमें चाहिए कितने? 3 प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 माइनस है। 2 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो 2 दूनी 4 में से कितनी H जाएंगे N के साथ? आप बोलोगे 3 H जाएंगी N के साथ, अर्थात NH3। तो फिर बचा कौन? आप बोलोगे 2O और 1 H, 2O और 1 H प्लस। तो पर यहां पर नाइट्रोजन के बेटा एक कार्बन के क्या बॉन्ड टूट रहे हैं? आप बोलोगे 3 बॉन्ड टूट रहे हैं। और ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? तो बची 1 H के साथ, और ये क्या बन जाएगा हमारा? बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्लियर? उसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा, प्रश्न नंबर बेटा अभिक्रिया 6 में। क्लियर? 6 में अभिक्रिया क्या है? 6 में अभिक्रिया ब्यूट 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या है? 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हमने बोला था बेटा जब भी हमें अगर 2 डिग्री प्रोडक्ट चाहिए, 2 डिग्री उत्पाद चाहिए, नियम लगाना होगा मार्कोनिकॉफ। कौन सा नियम लगाना होगा? मार्कोनिकॉफ। ब्यूट का मतलब है यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड में CH2, ये हो गया ब्यूट। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड और इन है, और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट बनी। की अभिक्रिया बेटा, इसकी अभिक्रिया करा दो HBr के साथ और नियम लगा दो मार्कोनिकॉफ वाला। फिर बॉन्ड तोड़ दो, H वहां भेजो H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। तो फिर यहां पर क्या होगा प्रोडक्ट? तो बनेगा CH3 CH2 CH। इसके ऊपर कौन आ रहा है? आप बोलोगे Br, पर यहां पर एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक बॉन्ड की अभी भी साइड आ रही है। CH2 के पास एक H और आ रही तो CH3। देख लो बेटा दूसरे नंबर पे Br जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? उसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा क्या है? बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। अब बेंजिल ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। बेंजीन से एक H बाहर कर दो, क्या बन जाएगा? फेनिल। ध्यान रखना, कंफ्यूज आप लोग इसी में रहे होते हो कि फेनिल किसे बोलेंगे? बेंजीन से एक H बाहर, फेनिल। और बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जोड़ दो तो आप बोलोगे ये तो टोलुइन। क्या हो गया? टोलुइन। पर एक H कम करो, CH3 से एक H कम कर दो तो बेंजीन के ऊपर रह जाएगा CH2। भाई यही है हमारा बेंजिल। क्या बन जाएगा? बेंजिल। और एक H और कम कर दो, भाई एक बॉन्ड मुक्त हुआ है। अब इसके एक और H बाहर कर दो, तो एक और H बाहर कर देंगे तो बेटा अब ये क्या बन जाएगा? केवल इसके पास एक ही H रह जाएगी, ये बनेगा। इस फॉर्मूले का नाम है बेंजल। क्या है? बेंजल। उसके बाद अगर हम इससे तीनों की तीनों H बाहर कर दें कार्बन से तो
भाई 3 बॉन्ड मुक्त होंगे, तो इसे बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो। क्लियर? क्या बोलते हैं? बेंजो। अब एक काम करो बेटा, पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम इस अपक्रिया को इधर करा रहे हैं। ठीक है, नोट करिए, नोट कराए। देखो बेटा, अब कैसे, अब समझ में आ गया होगा आपको बेटा बेंजीन का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे तुरंत कि भाई बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ो? CH2 को, और इसके क्लोराइड बनाना Cl जोड़ दो, ये बन गया बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड। के बिल्कुल बात सही है कि भैया अपक्रिया करा दो NaOH के साथ। किसके साथ करा दो? NaOH के साथ। गर्म कर देंगे तो Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा? आप बोलोगे Cl को, तो NaCl को लेकर बाहर। फिर क्या होगा? तो आप बताओगे कि भैया जब यहां से NaCl को लेकर बाहर है तो OH जुड़ जाएगा इसके साथ, तो CH2, और यहां कौन जुड़ जाएगा? OH, और ये क्या बन जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आठवीं अपक्रिया। आठवीं अपक्रिया क्या है? मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड। मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड। मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड। तो भाई कैसे बनाओगे मैथिल साइनाइड को? तो आप बोलोगे कि भैया मैथिल का फॉर्मूला तो CH3 है और ब्रोमाइड से Br जोड़ दो, तो ये बन गया मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ब्रोमाइड से बनाना है मैथिल साइनाइड, तो भैया क्रिया करा दो KCN के साथ। किसके साथ क्रिया करा दो? KCN के साथ। तो होगा क्या? आप बोलोगे Br पे माइनस CH3 प्लस, K पे प्लस और CN पे माइनस, तो K प्लस किनको लेकर बाहर होगा? Br को, तो K Br बाहर। तो फिर होगा क्या? आप बोलोगे CH3 और यहां जुड़ जाएगा CN, और ये बन जाएगा मैथिल साइनाइड। साइनाइड, मैथिल साइनाइड। ठीक है, उसके बाद अगली अपक्रिया, और ये 2022 के सेटों में पूछी गई अपक्रिया है। किसके हैं? 2022 के सेटों में। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। एथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। बिल्कुल बेटा होगी। कैसे? कि आप पहले एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो बनाओ, कि बन गया कि C2H5Cl। C2H5Cl की अपक्रिया जलीय NaOH या KOH से करा दो। किससे? जलीय NaOH या KOH से। फिर क्या होगा कि जल में तो Na धनायन और OH ऋणायन में टूटेगा, क्योंकि यह एक क्षार है। क्या है? यह एक क्षार है। फिर Cl पे माइनस और C2H5 पे प्लस, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगी अपक्रिया आपको। कि कैसे? कि भैया Na प्लस को लेकर बाहर, Na प्लस Cl को लेकर बाहर, फिर C2H5 OH माइनस को लेकर बाहर। बिल्कुल बात सही है। तो C2H5 OH और प्लस में कौन लेकर बाहर हो जाएगा? NaCl, और ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। उसके बाद बेटा पूछा है मैथिल आयोडाइड से एथेन। मैथिल आयोडाइड से एथेन। बिल्कुल भाई, मैथिल आयोडाइड का पहले फॉर्मूला बनाओ। बिल्कुल बना ले रहे भाई। क्या है? कि CH3I से बनाना है एथेन। कार्बन एक है, दोगुना करना है। जब भी दोगुना करना है वुड्स अपक्रिया या फ्रैंकलैंड अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया या फ्रैंकलैंड अपक्रिया, तो भैया वुड्स अपक्रिया कैसे होती है? तो आप बोलोगे Na से, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इस अपक्रिया का नाम क्या है? आप बोलोगे वुड्स अपक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली। अब क्या होगा कि भाई Na पे प्लस, I पे माइनस, CH3 पे प्लस, तो आप बोलोगे Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? I को, NaI बाहर। फिर पर CH3 प्लस प्लस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो क्या होगा? खुद के साथ बॉन्ड बना लेगा, डबल हो जाएगा। अब 2 CH3 करना है, 2 से मल्टीप्लाई। I 2 हो गई, Na भी 2 कर लो। कितने NaI बाहर? 2, और 2 कार्बन है, तो बेटा क्या बाहर बनेगा? एथेन। क्या प्रोडक्ट बना हमारा? एथेन। क्लियर? उसके बाद बेटा अपक्रिया, अगली अपक्रिया देखते हैं। अगली अपक्रिया है बेटा यहां पर 2022 का ये
जो प्रश्न पूछे गए थे ये वाले प्रश्न हैं 2022 के। किसके प्रश्न है? 2022 के प्रश्न है। इसके बाद अब हम करने वाले हैं 2023 के। नोट करिए, एक एक ईयर के बेटा हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, चिंता ना करिए। नोट करिए आप बेटा। इसके बाद बेटा अब देखो 2023 के कि भैया 2023 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्राप्त करें। देखो सबसे पहला पूछा गया है, वो पूछा गया है सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर भाई क्या है, कैसे बनाएंगे? सोडियम एथॉक्साइड से। तो बेटा एक काम करो आप बेटा, सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड को बनाइए। तो सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5, तो ये तो बन गया कौन? सोडियम एथॉक्साइड। कौन बन गया भाई? ये सोडियम एथॉक्साइड। फिर इसकी अभिक्रिया भाई कराएंगे किससे? तो हम अभिक्रिया कराएंगे C2H5Br। ये कौन है? तो भाई एथिल ब्रोमाइड। और इसके साथ क्या कर देंगे? गर्म। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो अब होगी कैसे अभिक्रिया? आप बोलोगे यहां तो हाइड्रोजन परमाणु है माइनस, तो C2H5 पे प्लस, जहां धातु है वहां से बॉन्ड तोड़ो, Na पे प्लस, पर Na का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ देगी तो है, तो इस पे माइनस। तो अब तो बोलोगे आप लोग अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी। कैसे? कि भैया जो Br माइनस प्लस के पास भेजो और ये प्लस वाले के पास आएगा बेटा माइनस वाला, अर्थात Na किनको लेकर बाहर? Na बाहर हो जाएगा Br को लेकर, और उसके बाद कौन बनेगा? तो C2H5 भाई इस पे माइनस, इस पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। जो माइनस है बॉन्ड वही बनाएगा, माइनस किन पे? O पे, तो बॉन्ड इसके साथ वही बनाएगा, पर O से कौन जुड़ा हुआ है? C2H5। और ये क्या बन जाएगा? डाईएथिल ईथर। और भाई इस अभिक्रिया का नाम है, क्या नाम है? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाने वाली अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा देखते हैं। अगली अभिक्रिया है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, करा दिया है बेटा ये हमने। उसके बाद है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1ऑल। कौन सा है? अगला है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल ये भी बेटा अभिक्रिया आपकी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आपको करानी होगी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल यौगिक के साथ कराते हैं। मिलता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, चिंता न करिए। जब हम कराएंगे आपको 5-5 बनाने की विधियां प्रत्येक की, तो आपको ये टोटल कंप्लीट बेटा आपको सब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग लगातार मेहनत और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलो देखो क्या है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप तुरंत बोलोगे कि भाई C2H5 तो एथिल हो गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर ये क्या है? आप बोलोगे ये तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये कौन है भाई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कौन है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया करा दो किसके साथ? आप बोलोगे फॉर्मेल्डिहाइड। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड। फिर क्या होगा? तो बड़े आसानी से बेटा बॉन्ड को तोड़ ताड़ के नीचे कर दो, बस कहानी खत्म। कैसे? कि भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बॉन्ड टूटता है Mg और कार्बन के बीच से, तो भाई Mg पे प्लस है और इस पे माइनस। बॉन्ड तोड़ो C और O के बीच से, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस। किसकी उपस्थिति में? आप बोलोगे शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ये कार्बन के बॉन्ड बनाएगा? 4। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। भाई इसके 2 बॉन्ड से तो H है, बिल्कुल जोड़ दीजिए। एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? O पर। O पे चार्ज एक माइनस है, तो भाई जुड़ेगा इस पे, माइनस वाले के पास आएगा प्लस। प्लस किन पे है? MgBr। और ये माइनस वाला जुड़ेगा जाके प्लस के साथ, तो प्लस किससे जुड़ेगा? कार्बन से। ये बनेगा पहली बार में योगोत्पाद। अब क्या करा दो? इसका जल अपघटन।
उत्प्रेरक H आयन, फिर क्या होगा, फिर से जहां धातु है बॉन्ड वहीं से तोड़ो, O और Mg के बीच से O पे माइनस Mg पे प्लस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से H पे प्लस O पे माइनस, तो ये वाला प्लस जाएगा माइनस के पास और ये माइनस वाला आएगा इस प्लस के साथ। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, आप बोलोगे 4, 2 बॉन्ड से H है, एक बॉन्ड से C2H5 है और इससे जुड़ा हुआ है O पे माइनस है, माइनस के पास आएगा प्लस और प्लस में कौन बाहर हो जाएगा, Mg के पास कौन पहुंचेगा, Mg के पास पहुंचेगा प्लस है, प्लस के पास आएगा माइनस यानी OH और कौन जुड़ जाएगा Br। तो ये बन जाएगा 2 और एक 3 कार्बन है, 3 पे आ जाएगा प्रोपिल, 3 पे क्या आ जाएगा या प्रोपेन, 3 पे क्या आ जाएगा प्रोपेन, सभी सिंगल बॉन्ड से बन, तो प्रोपेन और यहाँ पर पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है OH समूह, तो प्रोपेन 1 ऑल, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर। और ये हमारा कौन सा हो गया, ये 2023 के और भी क्वेश्चंस हैं, नोट करिए पहले आप लोग, यहाँ पर नोट करिए।